होप यू आर फाइन। जैसे हम अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने 3 वीडियोस रिलीज कर चुके हैं हम, जो उसकी सारी थ्योरी से रिलेटेड। आज हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कंपनी की बुक में जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, जब उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जब उनसे फर्स्ट कॉल ड्यू और रिसीव की जाती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू रिसीव की जाती है, उस सिचुएशन में एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इससे पहले इसके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर हम उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं जब जो एक्सपेंसेस कंपनी को फॉर्म करने में या कंपनी के उस एज में जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये जो बड़े प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ध्यान रखना, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 20 अकाउंटिंग सेक्शन 20 अकाउंटिंग सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ये जिस साल में ये इंकर किए जाते हैं उसी साल में इनको हम ट्रांसफर करते हैं, उसी साल में इनको हम कवर करते हैं। और जब हम कवर किया जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनको कैपिटल प्रॉफिट से कवर किया जाएगा। हमने इसके बारे में बड़े ध्यान से पढ़ा था, कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। जो कैपिटल रिजर्व है वो सारे कैपिटल प्रॉफिट्स जो है उनको सबको जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। वो जो अगर हमें कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, उस कैपिटल रिजर्व के बैलेंस में से ये शेयर इशू एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कई बार क्या होता है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस मान लीजिए 5000 के हुए शेयर इशू एक्सपेंसेस, और जो हमारे पास कैपिटल रिजर्व है वो 3000 है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और हमारे पास जो कैपिटल रिजर्व है, जो कैपिटल प्रॉफिट्स है वो सिर्फ 3000 के हैं, तो जो रिमेनिंग हमारे कैपिटल लॉसेस हैं, इन कैपिटल लॉसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। इस चीज का आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इसने लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने में जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उनको जो प्रिंट आउट करने में, उनको टाइप करवाने में जो खर्चा हुआ वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स में जो रजिस्ट्रेशन फीस दी गई है वो सारी जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आती है। ड्यूटी पेबल ऑन अथराइज्ड कैपिटल, जो अथराइज्ड कैपिटल के ऊपर ड्यूटी पे जो हमने खर्चा किया है वो सारे के सारे हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी बुक्स, जो हमने शुरू में जब बिजनेस शुरू किया था, जब कंपनी फॉर्म की थी, उस टाइम जो बुक्स हमने बनाई थी, उसको बुक्स को खरीदने में जो खर्चा हुआ वो सारा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस। वैसे नॉर्मली आपको बुक के अंदर सिंपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होंगे, कोई एक पर्टिकुलर उसके बारे में कुछ नहीं कहा होगा कि किस तरीके के एक्सपेंसेस हैं। आपने उन एक्सपेंसेस को जब दिए हो तो पहले आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को बैंक जनरल एंट्री पास करनी है, फिर उन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व के बैलेंसेस हैं, अगर आपके पास कैपिटल प्रॉफिट्स है, उन प्रॉफिट्स में से उसको कवर करना है। पर इफ द प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट आउट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या कैपिटल लॉसेस, इन दैट सिचुएशन बैलेंस विल बी चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से उसको चार्ज किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम इसकी जब शेयर्स कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है और एप्लीकेंट्स जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम उस सिचुएशन में जब उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जब कॉल्स ड्यू की जाती है, जब कॉल्स रिसीव की जाती है, उस सिचुएशन में हम कैसे एंट्रीज करते हैं उनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपके पास नोटबुक और पेन होना जरूरी है।
क्योंकि मैं जैसे जैसे आपको एंट्रीज बोलूँगा आपको वो नोट करनी है, क्योंकि ये एंट्रीज हमें सबसे पहले इन एंट्रीज को लर्न करना पड़ेगा। फिर क्योंकि ये टॉपिक एक टेक्निकल टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अमाउंट से रिलेटेड, क्योंकि अमाउंट्स में वेरिएशन आएगी, सिर्फ एंट्रीज आपकी जो है वो लास्ट तक सेम रहेगी। तो सबसे पहले एंट्रीज में आपने ध्यान रखना है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो, क्योंकि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, जब उनको पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा तो उसमें कुछ इंटरेस्टेड जो एप्लीकेंट्स हैं वो उसके शेयर्स के लिए जो है उसको अप्लाई करेंगे, और जब वो एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक में जब, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजेक्शन जो है बैंक से होती है, और जो कंपनी का शेड्यूल्ड बैंक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो कंपनी का शेड्यूल्ड बैंक है उस बैंक के थ्रू जो है सारा अमाउंट जो है, सारे एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव की जाती है। और जब वो एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाती है तो कंपनी बुक्स में अपने एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट एंट्री टू इक्विटी शेयर। आपको पता है कि शेयर दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर इशू करती है, पर अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कंपनी हैज इशूड प्रेफरेंस शेयर्स, उस सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर की बजाय प्रेफरेंस शेयर्स लेना। इस चीज को आप नोट रखें, ध्यान रखना। और सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी, ये स्टेटमेंट देके, ये हेडिंग देके, उसके बाद क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। ये एप्लीकेशन मनी और नीचे आप नरेशन, क्योंकि पीछे जो आपका हाथ में हुआ उसमें भी बहुत से बच्चों ने नरेशन से निकली, बहुत से बच्चों ने परफॉर्मा नहीं बनाया हुआ, और मैंने उन सबके अकॉर्डिंगली जो मार्क्स जो है हमें डिडक्ट किए हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का आपने स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, जहाँ भी आपने जनरल एंट्री करनी है उसके साथ आपने परफॉर्मे के अंदर उसको करना है, और उसकी नरेशन जो है जरूर लिखनी है। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, वी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000। हम सपोज ये मान के चलते हैं एक लिमिटेड कंपनी है, इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज अंडर, जैसे 3 ऑन एप्लीकेशन ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 4 फर्स्ट एंड फाइनल। सपोज इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, तो उस सिचुएशन पे बेटे आपने यहाँ पे और नीचे उस स्टेटमेंट में आपको लिखेगा ऑल एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड रिसीव्ड एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स। और उस पेज में आपने क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो पब्लिक को 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया था, वो 10,000 शेयर्स पे आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है, अब आपको पता है जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 टाइप के, फेयर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। इन तीनों के बारे में हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ भी हम इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए वो पार के इशू किए। देखो शेयर जो इशू किए जाते हैं वो 2 टाइप से इशू किए जाते हैं, एक शेयर इशू है पार और दूसरा है प्रीमियम। यहाँ पे पार से मतलब है 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने 10 रुपीज में ही इशू किया है, और प्रीमियम का मतलब है कंपनी जब अपने शेयर्स को पार वैल्यू से, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपीज, उससे ज्यादा भी जब उसको इशू करती है तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। मान लीजिए 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने 12 रुपीज में इशू किया, यहाँ पे जो 2 रुपीज है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, कंपनी का शेयर प्रीमियम है। कंपनी ने यानी 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में इशू किया, और ये उन कंपनीज के लिए, ये वो कंपनी करती है जिनकी रेपुटेशन गुडविल जो है बहुत अच्छी होती है, जो ऑलरेडी जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर ऐसी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इशू कर, पब्लिक को सब्सक्राइब करके पब्लिक को इन्वाइट करती है, उस सिचुएशन में अपने शेयर्स को जो है प्रीमियम पे मोर देन द पार वैल्यू जो है अपने शेयर्स को इशू करते हैं। तो ये इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई
शेयर जो हम दो तरीके से इशू किए जाते हैं, पार पे और प्रीमियम पे। पहले हम शेयर्स को डिस्काउंट में भी इशू करते थे, पर अब जो है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इन शेयर्स को जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। तो इन शेयर्स को जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। अब जो इक्विटी शेयर्स हैं इनको कंपनी जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, सिर्फ इनको पार पे और प्रीमियम पे इन शेयर्स को जो है इशू कर सकती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने इन क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले अब हम एंट्री करते थे व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो उस सिचुएशन में हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और साथ में हम ड्यूरेशन भी लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट 4 रुपीज 3 ईच। 3 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास जो है वो 30,000 जो है वो रिसीव हो जाएगा। ऐसे 30,000 जो है अमाउंट क्या करते हैं। यहाँ पे इस एंट्री में आपने ध्यान रखना, इस एंट्री में भी आप कंफ्यूज हो गए। इस एंट्री में ध्यान रखना जितनी एप्लीकेशन मनी मिली है, चाहे वो 9,000 शेयर्स में मिले, चाहे आपको 15,000 शेयर्स में मिले, यानी अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो भी, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी, यानी जितनी आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है ना, वो यहाँ पे आप जो है उसकी एंट्री आप जो है शो करो। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एडिट करोगे एप्लीकेशन मनी received on 10,000 shares when application money transfer to share capital account। अब क्या करेंगे हम, इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और कंपनी ने जो है 3 रुपीज की एप्लीकेशन लगाई है, तो कंपनी के खाते में, कंपनी की कैपिटल में 30,000 अमाउंट जो है ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहाँ पर 30,000 अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट, यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगर आप इक्विटी शेयर स्पेशली मेंशन किया गया है या प्रेफरेंस शेयर स्पेशली मेंशन किया गया है और उस सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पे नहीं लिखते हो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस, तो सारा क्वेश्चन कट हो सकता है। इसलिए आपने मुझे ध्यान से इस चीज जो है वो ध्यान रखना है। अगर दिया हुआ ठीक है, नहीं है, अगर कुछ भी नहीं दिया, ना इक्विटी दिया ना प्रेफरेंस, तब आप चाहो तो नहीं लिख सकते। वैसे तो आपको तब भी इक्विटी शेयर जो है लिखना चाहिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम 10,000 शेयर से ₹3 पर शेयर के हिसाब से 30,000 को जो है शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इस चीज का आपने ध्यान की एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे ड्यूरेशन में हम यहाँ पे जो है उसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को जो है ट्रांसफर कर देंगे। इस एंट्री के अंदर आपके बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इस एंट्री को हम एक पूरे लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको क्लियर करने की, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, जब आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, उस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपके पास एप्लीकेशन मनी ज्यादा रिसीव हो जाती है, पर आपने शेयर जो है वो कम अलॉट कर लेते हैं। सपोज आपको 15,000 के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, पर आपने शेयर को 10,000 रिसीव कर लिया, 10,000 अलॉट करने, उससे ज्यादा तो आप अलॉट नहीं कर सकते ना। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा एप्लीकेशन मनी मिली है तो आप ज्यादा शेयर्स में अलॉट कर दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कैपिटल ऑफ कंट्रोलर इशू से, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं कर सकते। जितने के लिए आपने परमिशन ली है सिर्फ उतने शेयर्स आप इशू कर सकते हो, चाहे आपको ज्यादा एप्लीकेशन मनी मिली है या फिर कम मिली है। अगर कम मिली है तो कम अलॉट करोगे, और अगर ज्यादा मिली है तो जितने आपने इन्वाइट, जितने के लिए उनको इन्वाइट किया है उससे ज्यादा आप लोड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैं आपको अभी इसमें ना थोड़ा सा ब्रीफ करके बताता हूँ कि आप इसके अंदर आपने क्या एंट्री करनी है। अगर आपने 5,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, आपने क्या किया, फर्स्ट 10,000 एप्लीकेंट्स थे उनको 10,000 शेयर अलॉट कर दिए, और बाकी जो एक्सेस 5,000 एप्लीकेंट्स थे उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, सॉरी का लेटर भेज दिया, वी कुड नॉट इशू यू एनी शेयर, तो उनको जो उनके पैसे जो आप वापस कर दोगे। जब आप उनके मनी जब रिफंड करोगे तो उस केस में आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। वैसे तो देखो नॉर्मली क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चंस करोगे या जब आगे क्वेश्चंस करोगे तो इसी के अंदर हम कंबाइंड एंट्री करेंगे, पर अभी क्योंकि आपका स्टार्ट है तो आपको पता होना चाहिए वो कंबाइंड एंट्री इसके अंदर कैसे आएगी। तो उसमें हम जब उसकी मनी रिफंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
क्योंकि जब मनी रिसीव हुई थी तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किया था, और आप इस मनी को रिफंड कर रहे हो तो आप ये जो है इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे कितना अमाउंट करोगे, क्योंकि आपने 5000 एप्लीकेंट्स को रिफंड किया है, तो कितना रिसीव हुआ था आपको उनसे 5000 शेयर पे आपको 3 रुपीज एप्लीकेशन पर शेयर के हिसाब से रिसीव हो, यानी 15,000 आपको रिसीव हुआ, इस 15,000 को आप यहाँ से रिफंड करोगे, इस 15,000 को यहाँ पे आप रिफंड कर देते हो। पर कहीं बार क्या होता है कि आप उनके पैसे को, मान लीजिए आपने प्रोडाटा लोड, ये प्रोडाटा क्या होता है इसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे, जब इनको डिस्कस इस एंट्री की कंबाइन एंट्री डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा प्रोडाटा लोड कैसे की जाती है। मान लीजिए आपने क्या किया, 12,000 एप्लीकेंट्स को तो आपने 10,000 शेयर दे दिए, यानी ज्यादा एप्लीकेंट्स को। अब नेचुरल है कि 12,000 एप्लीकेंट्स ने आपको कितने पैसे भेजे थे, 36,000 भेजे, पर आपने उन्हें 30,000 यूज किए, तो ये 6,000 का जो एक्सेस अमाउंट था, इस एक्सेस अमाउंट की 2 कंडीशन हो सकती है। इस एक्सेस अमाउंट को आप रिफंड भी कर सकते हो, और मोस्टली वैसे कंपनी जो है इस अमाउंट को रिफंड नहीं करती, उसके लिए वो क्या करती है, इस अमाउंट को रिफंड करने की बजाय कंपनी क्या करती है, वो कहती है कि आपसे जब आगे हम अलॉटमेंट बनी या कॉल्स बनी बनाएंगे, उस पैसे की, इस पैसे को हम जो है उसमें एडजस्ट कर देंगे, इसको एडजस्ट करके बाकी जो एक्सेस अमाउंट होगा वो आपको हमें देना होगा। तो उस सिचुएशन में आपने जो है वो अमाउंट जो है उनका एक्सेस अमाउंट जो है अगर वो सारा का सारा उसमें आता है तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इफ स्टेटमेंट लिखिए, इफ एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टू बी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, अगर एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट और कॉल्स में यूटिलाइज करेंगे तो उस सिचुएशन में हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, जितना अमाउंट अलॉटमेंट में रिसीव कितना होना है, यह हमने नहीं देखना है। यहाँ पे ये देखना है एक्सेस कितना मिला और उस एक्सेस में से कितना शेयर हमने, कितना अमाउंट हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर। अगर मान लीजिए आपको ये 15,000 रुपये मिले थे एक्सेस में और अलॉटमेंट में आपका सिर्फ 10,000 रुपये यूटिलाइज होना, तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये की एंट्री करोगे। उसके बाद जो 5,000 बचा वो आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यूज हो जाएगा। उस केस में आप एंट्री क्या करोगे, सेम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे बाकी का जो 5,000 है वो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करो। ये हमने 1, 2, 3 ये 3 एंट्री हमने एक्स्ट्रा की, पर इसी को ये सारी एंट्री कंबाइन होंगे हम इस एंट्री में भी कर सकते हैं। वो एंट्री कैसे करेंगे, जरा उस चीज को देखिए। तो देखिए आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट हमने यूज किया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना शेयर एक्सेस का अलॉटमेंट में यूज किया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप वहां लिखोगे जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है और सेकंड कॉल भी लिखा हुआ है तो वहां पे सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखोगे। जब सेकंड कॉल लिखोगे तब उसमें लिखोगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेरा मतलब समझिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जहां पे लास्ट इंस्टॉलमेंट आप शेयर की पे करोगे वहां पे आप उसके साथ फाइनल लगाओगे। फर्स्ट एंड फाइनल, अगर फर्स्ट कॉल में सारा अमाउंट बता दिया, अगर मान लो सेकंड कॉल में होगा सेकंड एंड फाइनल, थर्ड में होगा तो थर्ड एंड फाइनल कॉल होगा, उस तरीके से वो लिखोगे। उसके बाद जितना हमने यहाँ ट्रांसफर किया और टू बैंक अकाउंट, जितना पैसा हमने वापस किया, ये ऐसे हम कंबाइन एंट्री जो है इसकी करेंगे। और ये कंबाइन एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी एंट्रीज आपकी जो है इसके ऊपर बेस्ड होंगी। जितनी भी एंट्रीज आप करोगे, जहाँ जब भी आपको और सब्सक्रिप्शन आएगा तो उसमें आप जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है इसकी
बाकी की एंट्रीज क्या है, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट मनी जब ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट मनी व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, उस केस में हम एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद जब ये मनी ड्यू हो जाएगी उसके बाद हमें जो है ये रिसीव करनी पड़ेगी। जब आप मनी रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है, जितना आपको अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव हुआ है। अगर आपको मान लीजिए पहले एक्सेस में अमाउंट में आपने उस अलॉटमेंट में अमाउंट जो है एक्सेस में ट्रांसफर किया हुआ था, तो ध्यान रखना उस अमाउंट को घटा के उसके बाद का जो मनी है वो आपने रिसीव करना है। और अगर आपको किसी पे अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो उसको घटा के बाकी का अमाउंट जो है रिसीव करना है। ये कैलकुलेशन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एंट्रीज को हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है उसके अंदर जो है हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट में हम